दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरि ओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पेश है रामचरितमानस कथा का भाग 24वां, जो कि पेज 116 से लेके 120 तक का पाठ है। कृपया ध्यान पूर्वक इसको सुनिए और भगवान राम की छवि में खो जाइए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सुने मुनि मोह होए मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचर्य बत रत मति धीरा, तुम ही के करई मनोभव पीरा। है मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपके भी कामदेव सता सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दिख विचारी, और अंकुरे वो गर्भ तरु भारी। नारद जी ने भगवान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार करके देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो में डरवा वो खारे, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अब से उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वे उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाये, चले हदे अहिमति अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनौ कठिन करनी तही केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया से प्रेरित किया, अब उनकी कठिन करनी सुनो। चेरहु मग महु नगर ते, सद जोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर में अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर के भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बस हे नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिजरति तनुधारी, ते पूर्व सह सिर निधि राजा, अगणित है गए से समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति को मुनि से शरीर धारण करके किए हुए हों। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थे। मत सुरेश मम विभग विलासा, रूप तेज बल निधि निवासा, विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। उनका वैभव और विलास से इंद्र के समान था। वे रूप तेज बल और मोहित पर था, और उनके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। मोहरी माया सब गुण खानी, शोभाता सुखे जाय बखानी, करे स्वयंवर सो निप बाला, आय अग्नित महिपाला। वे सब गुण खान भगवान की माया ही थी कि उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वे राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इसके वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनु कोत की नगर दे गयो, पूर्व से सब पूछत भयो, सुनि सचरित भृगृह आई, करी पूजा निप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आने दिखाई नारद देवपति राजकुमारी, कहो नाथ दोनों कुश सब वही के हृदय विचारी। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष कहिए।
देखे रूप मुनि बिरति बिसारे, बड़ी बार लगे रहे नियारे। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हद हर्ष नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रहे। और उनके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए वे प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो ही बरही अमर सोई होई, समर भूमि तेजित न कोई। से वही सकल चराचर ताई, बरही शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे बिहाएगा वे अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई इसे जीत नहीं सकेगा। ये शील निधि की कन्या जिसके बिहारेगी, सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाए भूषण भासे। सुधा सुलक्षण कही निप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों के विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बना कर कह दिया। राजा ने लड़की की सुलक्षण कहकर नारद जी चले दिए, पर उनके मन में ये चिंता थी कि करी जाई सोई जतन विचारी। जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी, जब तब कछु न होई तेरी काला। ए विधि मिले कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे कि ये कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से जो कुछ भी नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह से मिलेगी। यही अवसर चाहे परमा शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रिझे कुंवारी, तब मिले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरि सन मांगो सुंदरताई होई, जात कहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कहो, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्रीहरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि बिने कि नहीं दही काला, प्रकटे प्रभु को दिखी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नैन जुड़ाने, होए काजू ही हर्षानी। उस समय नारद जी ने भगवान को बहुत प्रकार से विनती की। सब लीलामयी कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी जी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़ी हर्षित हुए। और अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करो कृपा करे होए सहाई। आपन रूप देख प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावोही। नारद जी बहुत 8 दिन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, अब अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधिनाथ होई मोरा, करू से बेगी दास में तोरा। निज माया बल देखे विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नानक कछु वचन मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। के पथ मार्ग रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनय मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हारे में ठहयो, कही अस अंतर रहित प्रभु भयु। है योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपत्य मार्ग से वेद और उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरिन में बूढ़ा। गवने तुरंत जहाँ सिराई, जहाँ से अंबर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ने मेरे मूढ़ हो गए और वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा,
बहु बनाव करे सहित समाजा, मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहि तनी आनहि भरई न मोरे। राजा लोग खूब सज धज कर रससमाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरों को ना भरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिने कुरूप न जाई बखाना, सोच चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सब सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर वे चरित्र कोई और भी ना जान सका। सब ने उन्हें नारद जी के जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्र गणते, जानई सब भेऊ, विप्र प्रेस देखे फिरे परम कौतुके देऊ। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे बड़े मौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हद्य रूप है मति अधिकाई, तैं बैठे महेश गण दो, विप्र बेश गति लही न को। नारद जी अपने हद्य में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। कहे कोटि नारद सुनाए, निगित ने हरि सुंदरताई, यही राजकुमारे छवि देखी, इन्हें बरही हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने उनकी अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जाकर इन्हीं को खास तौर से भरेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसे शंभु गण अतिर सचुपाए, यद्यपि सुनहि मुनि अडपटि बानी, समुझि न परहे बुद्धि भ्रम जानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि ब्रह्म में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखाद्य चरित विशेषा, सो स्वरूप नृपकन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देखत हृदय क्रोध भते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुँह और भयंकर सिर देखते ही कन्या की हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवारी तब चले जनु राज मुराल, देखत फिरई मही सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजसियानी चल रही हो। वे अपने कमल जैसे हाथों में जय माला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जय दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि देहि बिलोके भूली, पुनि पुनि मनि अक्षय कुलाई, देखी दशहर मुस्काई। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उनके भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार चकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरे निरपतनु दे गए कृपाला, कुंवरी हर्षि मेले उजय माला, दुल्हन जेले लक्ष्मण निवासा, निप समाज सब भयु निराशा। कृपालु भगवान वे राजा के शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे। राजकुमार ने हर्षित होकर उनके गले में माला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए और सारे राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति ठाठी, मनि गिरी गई छुनी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलोक जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छुटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गण ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। जय श्री राम। दोस्तों,
अब हमारा रामचरितमानस पाठ 24 का पेज 116 से लेके 120 तक का पाठ आपने सुना। तो ये पाठ आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद रामायण की आरती और हनुमान चालीसा ज़रूर सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललिसिए पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक् मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि शेषरु शारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। दोस्तों पैसे हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज नयन, मन करम सुधार। वरणौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कांडल कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विंध्यावान गुणयति चातुर, राम काज कर बेको आतुर। प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम बम प्रिय बदन संभाई। सहज बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल कहाते, कभी कोविद कही नहीं सके कहाते। तुम प्रकाश गृह किन्हा, राम मिलाए राजपद दिनहा। तुमरो मंत्र विभीषण मारना, लंकेश्वर भेषक जाना। जुग से जोजन पर भनेवा, भानु ले ल्यो ताई मधुर फल जानू।
प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांद गए अचरज नाही। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु बसारे। सब सकुल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। आपन थे समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लासे रोग हर सब पीरा, जब निरंतर हनुमन वीर बलवीरा। शंकर ते हनुमान छुड़ावे, मन कनम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारी। 80 दीनों निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल भरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सब सर्व सुख रही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमन बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, झुंडी बंदी मासुक होई। जो ये पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ डेमे डेरा। पवन संकल हर मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सही हदेव सहु सुर भूप। अब हनुमान जी की आरती सुनिए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट रघुनाथ रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारी सिए सुधि लाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे। पेठी पाताल तोरी जमकारे, हई रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। जय श्री राम, जय हनुमान।